हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। माई सेल्फ गौरव सिंह। सो गाइज, आज का जो डिस्कशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप थंबनेल में देख रहे होंगे, दैट इज ऑन स्टॉक गेट वर्सेस इंजीनियरिंग सर्विस। जी हाँ, ये वीडियो लाने का मकसद ही है ताकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज थी कि गेट का प्रिपरेशंस करें या इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशंस करें एज ऑफ नाउ, क्योंकि गेट का भी अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 6 महीने के आसपास बचा हुआ है, पाँच मंथ के आसपास। इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम्स भी 4-5 महीने के बाद ही होना है, मतलब ऑलमोस्ट सभी अराउंड ही है 4-5 मंथ के अंदर ही। तो बहुत सारे इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था, दैट्स वाई ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको चीज़ें की क्लियरिटी समझ में आएगी इन दोनों एग्जाम्स के बारे में। Rather than both exam are prestigious exam of our country, ठीक है ना। एक को आईआईटी कंडक्ट करता है या आईसी बैंगलोर कंडक्ट करेगी, या दूसरे को यूपीएससी कंडक्ट करता है। ठीक है, जी हाँ। चलिए हम बात करते हैं। अभी न्यूली वैकेंसी रिलीज हुई है, मतलब गेट का भी फॉर्म आ चुका है और इंजीनियरिंग सर्विस का भी फॉर्म आ चुका है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे दोनों में अप्लाई करेंगे, कोई कुछ करेगा, तो उन सभी के बारे में 1 by 1 डिस्कशन आपके सामने हम अपने व्यूज रखेंगे। ठीक है ना। आप भी अपने व्यूज को कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा ताकि हम आपके व्यूज को, आपके थिंकिंग को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो गाइस, अगर हम बात करें तो अभी जो रिलीज हुआ है यूनियन पब्लिक सर्विस यूपीएससी के द्वारा इंजीनियरिंग सर्विस का नोटिफिकेशन आया। ये हर एक साल होता है, एज इस साल भी रिलीज किया गया। अगर आप बात करें तो 2024 के लिए इंजीनियरिंग सर्विस ईएससी या आईएएस जिसको बोलते हो, इंजीनियरिंग सर्विस का फॉर्म निकाला गया है। इसके बारे में समझते हैं। एक्चुअली इंजीनियरिंग सर्विस जो है यूपीएससी कंडक्ट करता है। इसके 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनल इंटरव्यू। फिर आपको मेरिट बनती है तीनों के मार्क्स को ऐड करके, मतलब 3 स्टेज का एग्जाम है। आपको प्रीलिम्स दोगे, मेंस एंड इंटरव्यू। अगर हम आगे की बात करें तो गाइस यहां पर देखेंगे कि रिक्रूटमेंट जो होता है ये 3 कैटेगरी में, क्या 4 में होता है, 4 ब्रांच में, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में होते हैं। जी हाँ, अगर मैं इस बार की ये मुद्दा ऐसा क्यों है कि ये आज मैं इस वीडियो को आपके सामने लेके आना पड़ रहा है, बिकॉज यहां पर सबसे जो पॉइंट्स है वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज। जी हाँ, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसी जो इस बार है, ओनली 167 वैकेंसीज है जो यहां पर आप नोटिफिकेशंस में देख रहे हैं। ओनली 167 वैकेंसी इज देयर। अगर मैं बात करूं कि ये चारों ब्रांच में 167, तो ऑलमोस्ट, मतलब अगर मैं 40-50% सिविल की होगी, बाकी और अदर ब्रांच में होगा, तो आप समझ सकते हो कितनी लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आगे सर चलते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी बात, ये डिपार्टमेंट्स है जो 2024 ईएस के थ्रू फिल किए जाएंगे। सिविल के ये सारे डिपार्टमेंट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस के डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे मुद्दे की बात यहां पर यह है कि चाहे मैकेनिकल हो या सिविल हो, इन सभी में जो 2 डिपार्टमेंट हुआ करता था, जो डिपार्टमेंट था वो सीपीडब्ल्यू, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, मिसिंग है, वो मेंशन ही नहीं है। उसकी वैकेंसी आई थिंक ऐड भी नहीं है और वो वैकेंसी यहां पर नोटिफाई भी नहीं किया है, चाहे सिविल में हो चाहे मैकेनिकल में हो। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी है ही नहीं। 167 नंबर ऑफ सीट्स है। तो क्या अगर हम बात करें 167 नंबर ऑफ सीट्स है, अगर मैं बोल लूं इसमें से, अगर मैं बात करूं 50 से 60 अगर मैं सिविल लगाता हूं, बाकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, तो आप समझ सकते हैं यार कि क्या डेटा निकल के आता है। बहुत ही लेस नंबर ऑफ डेटा, बहुत ही लेस नंबर ऑफ सीट्स आएगा, और उसमें भी आपकी वैकेंसीज जो कैटेगरी वाइज होगी, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है ना। मतलब आप समझ सकते हो कि आपके कंसर्न कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज और आते हैं, बहुत ही लेस नंबर में। मैं ऐसा क्यों डिस्कशन कर रहा हूं यार, कि अगर आप देखोगे यहां पर कि ये वैकेंसीज जो है ना इंजीनियरिंग सर्विस का लगातार रिड्यूस हो रहा है पिछले 5 साल से। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक नहीं पता, बट नंबर ऑफ वैकेंसी रिड्यूस हो रहा है। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ स्टैटिक डेटा लेके आया हूं जो आप बात करते हैं। लेट्स सी, हम बात करेंगे गाइस, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो इंजीनियरिंग सर्विस में हुआ करता था 2009 ऑनवर्ड है।
2009 से अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो 469 था। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सिविल में 205, मैकेनिकल 130, 59, इलेक्ट्रिकल ENT में, इलेक्ट्रॉनिकल में 75। 2010 में ये वैकेंसीज बढ़ गई 584, 2011 में और भी बढ़ गया, आप देख सकते हैं 690, मतलब अच्छा खासा वैकेंसी। अगर आप देखें 2013 में 702, माय गॉड, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2013 में 702। डिफरेंट डिसिप्लिन्स में भी अच्छा खासा वैकेंसी, बहुत ही अच्छा पीक पे वैकेंसी 702, 702। समझ में आ रहा है? और भी वैकेंसी 14 में 589, 15 में 5, 14 75। अगर हम बात करें 16 में 608, अच्छा है 608, आप देख सकते हैं 608 इज आल्सो ए गुड नंबर। डिफरेंट डिसिप्लिन्स में भी अच्छे नंबर वैकेंसीज है। बट माय डियर, जैसे तुम यहां से नीचे आते हो तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती, बढ़ रही है, कम हो रही, बढ़ रही, मतलब थोड़ा कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। बट जैसे ही तुम यहां पर आते हो, अच्छा 2019 में एग्जाम होने के बाद भी जब प्रीलिम्स हो जाता है तो रेलवे अपनी वैकेंसी विड्रॉल कर लेती है। रेलवे अपनी वैकेंसी विड्रॉल होता है। ऐसा तो हमने पहली बार सुना कि प्रीलिम्स होने के बाद आपका वैकेंसी विड्रॉ होता है। पिछले 5 साल में ऐसा घटनाएं हो रही है, और खास करके यूपीएससी के साथ ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, जो कि अब हो भी रहा है, isn't it? तो अगर हम बात करें 2020 में 215 ही रह गया सीटा, फिर से बड़ी सीटें 246, 486, अब तो हद ही हो गई। 2024 में 167 ही बच गया। टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट वाइज अभी अलॉट नहीं हुआ है, तो आप लगा सकते हो डिपार्टमेंट वाइज कितना बचता है। तो ये स्टैटिक है, नंबर ऑफ सीट्स की आप बात करेंगे स्टैटिक है। तो अब तक के इंटरवल में सबसे मिनिमम नंबर ऑफ सीट नोटिफाई किया यूपीएससी ने। दिस इज अ वेरी कंसर्निंग पॉइंट, दैट्स वाई मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं कि इतने कम नंबर ऑफ सीट्स में आप प्रिपेयर करोगे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, देन आप जाके मानते ही प्रेस्टिजियस जॉब है, क्लास 1 ग्रेड 1 ऑफिसर्स बनोगे। बट हाउ इज इट विल मैनेजेबल? ये जस्टिफाई नहीं है कि इतने कम नंबर ऑफ सीट्स दें आप। 167 ओनली नंबर ऑफ सीट्स, इजंट इट? तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली क्या है। 19 से मतलब आप ग्राफ देखते सकते हो नंबर ऑफ सीट्स का किस तरह डिक्रीज हो गया। आप देख सकते हैं पूरा स्टैटिक्स में लेके आया हूं कि अब पहले अच्छा खासा वैकेंसी होता था, जिसमें आप अच्छे से अगर कोई एवरेज से भी स्टूडेंट पढ़ेगा तो आराम से सिलेक्शन ले सकता है। बट 167 आप समझ सकते हो कितने इंजीनियर्स हैं हमारे, ग्रेजुएट इंजीनियर्स, और इतनी बड़ी कंट्री में आप सिर्फ चारों ब्रांच में 167 सीट देते हो। ऊपर से आप एक डिपार्टमेंट विड्रॉल भी हो जाता है, सीपीडब्ल्यूडी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो माय डियर सीपीडब्ल्यू है ही नहीं, मेंशन ही नहीं है यहां पर। अगर आप देखें सीपीडब्ल्यूडी मेंशन ही नहीं है। सो माय डियर, दिस इज अ वेरी कंसर्निंग पॉइंट। बहुत ही कम नंबर ऑफ वैकेंसीज है, बहुत ही कम नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहां पर, बहुत ही कम नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। दिस इज व्हाट, वेरी लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब तक के इतिहास में, यूपीएससी के हिस्ट्री में सबसे लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज 2024 में देखा जा रहा है। अगर मान लो थोड़ा ऐड भी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20, 30, 40, 50 बढ़ जाएगा। इससे ज्यादा क्या बढ़ सकता है? 200 से ज्यादा तो क्रॉस करेगा नहीं, जिसकी चांसेस बहुत ही कम है, isn't it? तो गाइस, अब सिनेरियो में क्या किया जाए? जॉब तो लेना है, स्टूडेंट को जॉब तो करनी है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन 40-50% इंजीनियरिंग सर्विस का कर लिया है तो आप कंटिन्यू कीजिए, एग्जाम दीजिए। अगर कोई ऐसा बच्चा जो अभी प्रिपेयर करना चाह रहा है तो गाइस मैं यही रिकमेंडेट करूंगा आप इस एग्जाम को मत दें, क्योंकि इतने लेस नंबर ऑफ सीट में आपकी इतने 4-5 महीने की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। इससे बेटर है कि आप गेट पे अपनी एनर्जी को फोकस कीजिए, गेट पे एनर्जी को फोकस कीजिए, क्योंकि गेट भी आ चुका है। बाकी सारे बच्चे तो गेट देंगे ही ना। गेट 2024 आ चुका है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, आप फॉर्म फिल कर भी रहे होंगे। गेट सभी बच्चे देंगे जो इंजीनियरिंग सर्विस देता है, जो नहीं भी देगा। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग सर्विस में, उसी को रिकमेंडेट करूंगा जो 40-50% ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है, आप दीजिए। बट जो न्यूली है स्टूडेंट, जो देना अभी चाहता हो फॉर्म फिल करके, तो आप मत दो, टाइम वेस्ट मत करो, आप अपनी एनर्जी गेट में ही लगाओ, क्योंकि गेट में आप 2024 का फॉर्म आ चुका है। क्योंकि गेट के थ्रू अभी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छा खासा देखा जा रहा है।
अब बढ़ चुका है नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्योंकि चाहे पीएसयूज में हो, क्योंकि गेट में ज्यादा मेजोरिटी आप जो आप देते हो वो पीएसयूज में हो, चाहे महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनीज में हो। और नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप एमटेक कर सकते हो, मास्टर डिग्री कर सकते हो, ठीक है ना, चाहे आप आईटी से कर सकते हो, चाहे आप आईएससी बैंगलोर से कर सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट से, एनआईटी से कर सकते हो। ये आप मास्टर डिग्री भी यहां से परस्यू कर सकते हो, या फॉरेन कंट्री से जाके आप अपने, ये सारे फॉरेन कंट्री है जो कि आप वहां से जाके मास्टर डिग्री परस्यू कर सकते हो। दीज आर द फॉरेन कंट्री जो कि गेट के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करता है। तो गाइस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जो कि 40-50% इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेबस पढ़ चुका है वो 2024 का लिखिए, ईमानदारी से अपेयर हुई। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो अभी प्रिपेयर करना चाहता है तो प्लीज आप उसे ना दे, टाइम वेस्ट मत करें, आप टोटली फोकस हो जाइए, गेट एग्जाम पर फोकस कीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अब तो कोल इंडिया भी इंक्लूड हो गया, कोल इंडिया का भी पिछले वीक नोटिस आया कि कोल इंडिया गेट के थ्रू आएगा, तो अच्छा खासा वैकेंसी देखा जाएगा गेट के थ्रू पीएसयूज में। प्लस मास्टर डिग्री भी कर सकते हो आप आईआईटीज, एनआईटीज और आईएससी बैंगलोर से, प्लस आप फॉरेन कंट्री में भी जाके आप हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हो, जो लिस्ट आप देख रहे हो। तो गेट में एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आई होप इस लेक्चर से, इस वीडियो से आपकी क्रिस्टल क्लियरिटी समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो के सेक्शन में अपने व्यूज को जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम आपके मेंटलिटी को समझ पाएं, और इसी तरह के वीडियो को आपके सामने लेते रहेंगे। तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।